क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपने माता पिता के खिलाफ अपने जीवन साथी का चुनाव किया और आज वो अपने फैसले से काफ़ी खुश है, काफ़ी संतुष्ट है और उसे कोई ग्लानि नहीं है कि मुझे माता पिता के हिसाब से फैसले लेने चाहिए थे। आज हम बात करेंगे अंशु नाम की एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी, जिसको बहुत कम एज में, कहिए कि 12th स्टैंडर्ड में उसको प्यार हो गया और जब ये बात उसके फैमिली वालों को पता चली तो आनन फानन में उन्होंने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। ये भी नहीं जानने की कोशिश की लड़की क्या चाहती है, ये भी नहीं समझने का प्रयास किया कि मैं जो उल्टे स्टेप उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं लड़की के मन के अगेंस्ट शादी करने का, तो उसके कुछ दुष्परिणाम होंगे। अंशु है जो मेरी 12th स्टैंडर्ड की बैचमेट थी, वो जमाना था एक, तो उस जमाने में ये सब स्टेप भी उठाना थोड़ा और मुश्किल सा था। उसकी शादी मेरे ही गांव में एक लड़के से तय हुई थी जो उस टाइम पे MBBS लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। लड़की कलर से अच्छी थी, तो माँ बाप ने उस टाइम पे 10 लाख का दहेज दिया था और लड़की अपने पेरेंट्स को समझा समझा के थक गई कि पिताजी मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, अगर मैंने इससे शादी नहीं किया तो ये लड़का सुसाइड कर लेगा। बहुत सारी थी, लड़का भी उसमें सेटल था। पिताजी ने एक भी ना मानी और उन्हें जो अपने उल्टे कदम उठाने थे, लड़का ढूंढना, उसको दहेज के पैसे देना, वो सब उन्होंने अपनी तरफ से कर दिए। जब शादी की डेट बिल्कुल निकट आ गई तो लड़की ने एक हार्ड स्टेप उठाया। उसका जो प्रेमी था वो उसे लेने आया, बोला कि या तो मेरे साथ चलो या फिर मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो लड़की ने, सही कदम था, क्योंकि उसके प्यार की वजह से अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसके लाइफ टाइम का रिग्रेट हो जाता। तो वो उसको लेने आया तो वो उसके साथ चली गई। इसी को गांव में कहते हैं कि भाग लड़की है जो फलाने की लड़की फलाने के साथ भाग गई। और जो लड़की के जो पेरेंट्स थे उनकी अब इज्जत पे बन आई। अब वो लड़के वाले को कैसे बोलें कि भाई मेरे पैसे रिटर्न करो, फिर उन्हें केस करना पड़ा। तो फिर केस हुआ तो वो पैसे लड़के वालों ने दहेज के पैसे रिटर्न कर दिए। काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक लड़की के जो पिताजी थे उनसे उनकी बातचीत नहीं होती थी और अपने जो उसके छोटे भाई बहन थे उसके शादी वगैरह में वो लड़की अपने घर आई थी, तो बाकी अपने उसके छोटे भाई बहन, मम्मी थी, सबसे अच्छे से बात हो जाती थी। अब आज के टाइम पे वो जिस फैमिली में सेटल हुई है वो काफ़ी, इसकी फैमिली से काफ़ी एडवांस है, काफ़ी पैसे वाले हैं, तो वो हर तरह से सुखी है, संपन्न है और आज वो अपने जो डिसीजन है उसे काफ़ी प्रसन्न है कि मैंने जिसको प्यार किया आज मैं उसके साथ हूँ। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता और ये नसीब में इसलिए भी नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम जगह पे या तो लड़कियाँ किसी लोभ या लालच के वजह से पीछे हट जाती है। कई जगह पे उसके भी माता पिता का प्रेशर होता है कि बेटा जमाने वाले क्या कहेंगे। कई बार होता है कि लड़के पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई उसे दहेज की मोटी रकम मिल रही है, उसे अपने बिरादरी के लड़की से शादी करनी है, तो लड़के वाले पीछे हट जाते हैं। और जब शादी किसी पेरेंट्स के पसंद के लड़की से कर लेते हैं, मैंने कई अपने नियर और डियर फ्रेंड को देखा है कि वो पेरेंट्स के पसंद की लड़की से शादी कर लिया और आज उन्हें काफ़ी रिग्रेट है कि मुझे अगर किसी लड़की ने पसंद किया था, मैंने किसी से प्यार किया था, तो मैं शादी क्यों नहीं कर पाया। वो आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप में हार्ड स्टेप लेने की क्षमता नहीं थी। जो इंसान ऐसा होता है कि ठीक है अगर मैंने इसे पसंद किया तो फिर मैं इसके साथ हूँ, चाहे पूरी दुनिया उलट पलट क्यों नहीं हो जाए। एक इंसान होते हैं कि अरे ठीक है, जब प्यार मोहब्बत करना था तब कर लिया, अब कौन ये सब करता है, कौन है जो पूरे ज़िंदगी भर साथ रहता है। तो एक इस टाइप के इंसान होते हैं और एन वक्त जब शादी का वक्त आता है तो दोनों अपने अलग अलग अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इस बात से एग्री ना करें, उन्हें लगेगा कि नहीं भाई माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी इच्छाओं को समझा, तो हमें भी तो उनकी इच्छाओं को सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि आपके माता पिता आपके साथ अगले 10 साल रहेंगे और आपका जो जीवन साथी है अगले 50 साल, अगले 60 साल, वो लंबा समय आपके साथ रहने वाला है। अगर वो आपके पसंद का हुआ तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगी, आपकी ज़िंदगी यही ज़िंदगी है जो स्वर्ग बन जाएगी। और यदि आप एक स्टेप उठाने में, एक फैसला लेने में आप चूक गए तो पूरी ज़िंदगी की एक वो खटक आपके साथ रहेगी। समय निकल जाएगा कि वो लड़की किसी और से शादी कर चुकी है, तब आपके पास कुछ नहीं हाथ बचता है कि भाई आप डिसीजन लो। अंशु के माध्यम से उन सारे यूथ जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि आपने किसी से मोहब्बत की है, यदि आपने किसी से प्यार किया तो आप उसे निभाइए। एटलीस्ट आप अपने तरफ से बैक ना हो। अगर आपका जो पार्टनर है वो किसी वजह से बैक हो रहा है तो फिर उसे जाने दें,
उसे पकड़ के ना रखें, चाहे आप कितने भी लंबे रिलेशनशिप में रहे हों, क्योंकि आज वो आपकी चीज़ों का कद्र नहीं कर रहा, आपकी भावनाओं का कद्र नहीं कर रहा है। आप प्यार के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। प्यार ऐसे नहीं होता है। प्यार दो लोगों की आपसी रजामंदी होती है, दो भावनाओं का कद्र होता है। चाहे दूसरा एक पार्टनर बहुत ज़्यादा भी पैसा कमाने वाला हो और दूसरा ना कमाने वाला हो, तो भी उसको कद्र करना चाहिए। और यदि ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे मेरी हाथ जोड़ कर ये गुजारिश है कि जब आपके बच्चों की शादी की बात हो रही है तो आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। आप समाज की इच्छाओं के चक्कर में आप अपने बच्चों की इच्छाओं को भूल जाते हैं, क्योंकि समाज की इच्छाएं आपको सुख दुख में साथ नहीं देगा। यदि आपके बच्चे खुश हैं वो फ्यूचर में आप भी खुश रहेंगे। बच्चे की खुशियों पे ध्यान दीजिए, ना कि समाज पे। तरह के फैसले लेने की बारी आए तो आप समाज के लिए एक रोल मॉडल बनिए कि हाँ, इस तरह की भी शादियाँ होती है, इंटरकास्ट शादियाँ होती है, इंटर रिलीजन शादियाँ होती है। ये जो भी चीज़ें जो भी लोग आपके बच्चे कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के डिसीजन में उनका खुलकर सपोर्ट करें। और यदि आप खुद पार्टनर हैं तो अपने पार्टनर के भावनाओं को समझें। तो एक शायरी है, प्यारी किया तो डरना क्या आप भी नेहा की तरह कभी लाइफ में दो राहे पर खड़े रहे हैं, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए? अगर कोई ऐसा सिचुएशन बना है तो आप उसे कमेंट करके बताइए कि उस समय आपने क्या डिसीजन लिया था। ऐसे ही हिम्मत वाली कहानियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरी जो कहानियाँ होती है वो मेरे आस पड़ोस, मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों या रिश्तेदारों के रिश्तेदारों, जहाँ से भी मैंने वो स्टोरी सुनी है, वो रियल लाइफ बेस्ड होती है। और उस स्टोरी से हम समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं, ये हमारी पूरी कोशिश होती है। तो हमारी कोशिश को सपोर्ट करें और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।